जय हो अम्बे मैया, जय हो शक्ति मैया। जय हो अम्बे मैया, जय हो शक्ति मैया। जय हो अम्बे मैया, जय हो शक्ति मैया।
की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वचैतन्य रूपं तं वाधा विद्या च धीमहि बुद्धि यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वस्वरूपिणे सर्वसे सर्वशक्ति संविते वेदान्नो भगवती दुर्गे देवी नमो नमः। सर्वबाधा प्रशंसं त्रिलोक्या अखिलेश्वरीं त्वमेव त्वया कर्माहं सर्वसिद्धिविनाशनम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उपस्थित हुए आदरणीय भक्तवृंद, आज हम 5वीं रात्रि में प्रवेश कर चुके हैं। गृह मालिक, उनके परिवार मंडली के सदस्यगण आए पधारे हुए सभी भक्तवृंद, सभी पर माँ की कृपा बनी रहे। जैसे कि भागवत में वर्णन है, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति। आज स्कंद माता जो 5वां रूप है माँ की, उसके नाम से जाना जाता है। अनेक रूप है माँ की। षष्ठम कात्यायनी चा, और कल की रात्रि है कात्यायनी माँ की। अलग अलग वाहन है माँ की, अलग अलग रूप है, अलग अलग उनका श्रृंगार भी है। पहला दिन जब मैं आया था तो किस दिन कैसे कपड़ा पहनना है वो भी मैं बताया था। अलग अलग आप पहन सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्ति हो सकती है। सर्वबाधा निर्मिक्तो धन्य धान सुताविता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। जो महा माया है और सभी प्रकार की बाधा से विमुक्त करने वाली, धन इत्यादि, पुत्र पौत्र इत्यादि देने वाली वही भगवती जगदम्बा है। सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली ऐसी महामारी और महामाया जो है और महामारी जो चल रहा है उसको दूर करने वाली एक ही है, वो शक्ति है महा जगदम्बा। हे सर्वेश्वरी माँ, हमारा प्रणाम को स्वीकार करें, इसमें कोई संशय नहीं है। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। जो महामाया कालिका है भवानी, उनकी भी ताकत अपार है। जो काली का स्तवन करते हैं, काली का ध्यान करते हैं, वो भी एक शक्तिशाली माँ है। जो जगदम्बा है और आनंद को देने वाली है और उनको भी बारंबार
प्रणाम है, वंदन करते हैं। कथा में प्रवेश होने से पहले आज भाई जयराम ने कृष्ण जी का पूजन किया है बाहर। हर रोज ये जो दिशाएं हैं सभी दिशाओं में पूजन होती है, गंगा पूजन। और आज सुंदर कृष्ण जी का अनुष्ठान पूजन किया है, तो एक कृष्ण भजन उनके प्रति मैं गाऊंगा और फिर कथा में प्रवेश। बड़ा सुंदर भजन है, गोपी गीत है, गोपियों ने गाया। मैंने भागवत कथा में हमेशा मैं गाता हूँ, तो मैं सोचा भाई जी आज पूजन किया है कृष्ण के, तो मैं एक गा दूँ, वही गा दूँ थोड़ा सा, ध्यान देना। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी,
है गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर 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 नगरी बड़ी दूर नगरी। बराबर है, धन्यवाद, बहुत सुंदर। एक गोपी गीत है और गोपियाँ सोचती हैं कि कृष्ण कैसे आऊँ तुम्हारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दिन के आऊँ तो देखे सारी नगरी, अकेले आऊँ तो मुझे डर लागे, धीरे धीरे चलूँ तो कमर मोरी लचके, छलकाए गगरी, नहीं आ सकती दूध लेकर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म से मैं तो हो गई बमरी, तुम्हारे विरह में मैं तो पागल हो गई, दर्शन दो। आपने पूजन किया, जरूर कृष्ण और आपके हृदय में विराजमान होंगे। बोलिए द्वारकाधीश की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल के कथा में आप सब भक्तों ने आनंद लिया। चंडमुंड की वध करने वाली महाकाली जगदम्बा के साथ और हठ्ठास करती हुई देवताओं का कार्य सिद्ध करना दुर्गा ने कहा तुम्हारा परम कर्तव्य है। काली हठ्ठास करके प्रकट हुई और तलवार से चंडमुंड का वध किया। जगदम्बा प्रसन्न पूर्वक काली से कहने लगी, हे काल के, तुमने देवताओं के महान कार्य को आज संपन्न किया है, ये कोई छोटा काम नहीं है और जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात हो जाओगी। महाकाली हाथ जोड़कर वंदन करती है देवताओं को। व्यास जी कहते हैं कि जो मरने से बचे हुए थे रक्त बीज आदि सभी लोग इधर उधर भागने लगे और माँ जगदम्बा ने सोचा कि अगर ये भाग जाएंगे तो पुनः और धरती पर अत्याचार ही करेंगे, इनको भी बंद करना है। जन्मे जैसे कहते हैं व्यास जी की, हे राजन, सभी लोग भागते हैं, सभी राक्षसगण, और हमें बचाइए, हमें बचाइए। भूमि में कौन ऐसी जगह है वहां पर मैं जाकर छिप जाऊं। रक्त बीज ऐसे राक्षस हैं कि भूमि पर जितना ही रक्त पड़ता है उतना ही राक्षस उत्पन्न होते हैं, बूंद बूंद से। भगवती जगदम्बा ने सोचा कि रक्त बीज रथ पर बैठकर चल रहा है, बड़ा तेज से सेना उसके साथ दे रही है, युद्ध आरंभ हुआ है। रक्त बीज भी घबरा गया कि महाकाली ने, काली का जो रूप है उसे देखकर वो डर भी गए, लेकिन ताकत है अभी भी असुरों के पास, क्योंकि हर एक बूंद से राक्षसों की उत्पत्ति होती है। तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा सामने पहुंच गई। देवी के ऊपर रक्त बीज ने हमला आरंभ किया है। भगवती जगदम्बा सावधान, महेश्वरी ऋषभ पर बैठी हुई है, आज स्थिर रूप में है।
माँ के अनेक रूप है, अनेक और वाहन हैं। उन्होंने, माँ जगदम्बा ने अपने वेग से, त्रिशूल से दानों को मारने के आरंभ की। वैष्णवी चक्र गदा प्रहार किया, बहुत से दानव निष्प्राण हो गए। माता ने सोचा कि अभी तो कुछ लीला करना है, ऐसे तो क्षण में मार सकती है जगदम्बा, लेकिन माँ जगदम्बा कुछ लीला देखना चाहती है। रक्त बीज क्या करेंगे, और वहाँ पर क्या होता है, युद्ध के युद्ध और राक्षसों की सेना जुट रही है। शिवदूती ने, आदिशक्ति जगदम्बा ने परम हट्टास किया, आवाज दी। दैत्य धरती पर गिर जाते हैं हट्टास आवाज सुन करके। मारने की तो बात ही जुदा, माँ की इतनी बड़ी गंभीर आवाज है, आवाज सुन करके दैत्य पृथ्वी पर पड़ जाते हैं। भगवती चामुंडा, कालिका और उत्साह में खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं कि उनका आक्रमण किस रूप से है, किस प्रकार से है। दानव और भयंकर आवाज करते हैं। देवता ऊपर से माँ की प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि देवता तो सब हार गए थे इनसे, अब सिर्फ प्रार्थना ही बचा है। इंद्र आदि सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं, माँ की जय जयकार कर रहे हैं। माँ ने भी आगे बढ़ती है, अपने रूप को, काली का रूप जो है वो भयानक रूप को लेती है। जितने रक्त बीज के समक्ष में खड़े हुए राक्षसगण हैं, सब देखने लगते हैं कि ये कैसा विशाल रूप है। रक्त बीज ने सोचा कि ये जो शरीर है, ये राक्षस का शरीर है। मन में आया कि मरूंगा तो ये देवी से ही मरूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसे मरूंगा तो मोक्ष नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, संसार में आना ही पड़ेगा। भागवत में आता है, रक्त बीज ने माँ को बंधन किया है हृदय से पहले। उनको समझ में आ गया कि अब तो बचूंगा नहीं, क्योंकि इतनी ताकत है माँ काली के पास, इसे कौन रोक सकता है। जगदम्बा के हट्टास सुन करके डर गए, सभी राक्षस एकत्रित हो गए। देवता ऊपर से जय जयकार के नारा लगा रहे हैं, जय जगदम्बा, जय काली, भद्रकाली, कपालिनी। क्रोध के आगे माताओं के आंख लाल हो गई हैं। व्यास जी कहते, राजन, और वहाँ पर रक्त बीज के बूंद जब भूमि पर गिरी, उस समय तो एक नहीं 1000 रूप में दानव प्रकट हुए। फिर से रक्त बीज अभी भी सोचता हमारे पास में ताकत है, बल है। और इसी प्रकार से भगवान शंकर ने उसे ही एक अद्भुत वरदान दिया था, रक्त बीज को। शंकर के वरदान से वो इतने पराक्रमी। आज पराक्रमी दानव उत्पन्न हैं, हर एक पग पर बढ़ते हैं, हर एक पग से उनके खून की जो है बूंदें पड़ती है और तमाम राक्षस उत्पन्न होते जाते हैं।
माता उस लीला को देख रही है, जगदम्बा आदिशक्ति पराशक्ति, कि ये कैसी विचित्र घटना है, क्योंकि लीला करने दो। आप सब जानते हैं रामचरितमानस में रावण के युद्ध में भगवान राम चाहते तो उनको एक ही बाण से उड़ा सकते, उनको भविष्य से नहीं मिलना था, लेकिन रावण को मौका दिया कि अभी भी सीता को वापस लौटा दो, लेकिन रावण ने ना की। आज यहाँ पर भी रक्त बीज को माँ ने सोचा कि शरण में आ जाए तो सब क्षमा ही कर दूँगी, लेकिन रक्त बीज के पास अभिमान है, वरदान का शंकर ने वरदान दिया कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। भगवती भी नहीं, लेकिन काली के रूप इसलिए धरा है, विचित्र रूप है काली का। जब जब भगवान ने, ब्रह्मा आदि, शिव ने, विष्णु ने जब भी वरदान दिया है राक्षसों को, तो किसी ऐसे रूप से आना पड़ता है शक्ति को या भगवान को, जैसे नरसिंह को मारने के लिए और प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप भगवान ने बना कर आए। ना मानव है और ना नर है ना पशु है, ऐसा रूप लिया। तो कितना भी वरदान हो, लेकिन कोई ना कोई रूप में भगवान को आना ही पड़ता है। कच्छ रूप, मक्ष रूप, बराह रूप, नरसिंह रूप, वामन बनना पड़ा भगवान को भिक्षा नहीं। तो ये भक्ति का संदेश है देवी भागवत से, किसी ना किसी रूप में भगवान आते ही हैं भक्त के पास। आज यहाँ पर चंडिका ने देखा कि असली रक्त बीज जो है वो यहाँ आ गया, तलवार को धारण करके उसके शरीर को और टुकड़े कर दी, और वो भागते हैं अभी भी, क्योंकि मरे नहीं हैं। जितना रक्त गिरता उतना ही दैत्य असुर पैदा होते हैं वहाँ पर। अंबिका को लेकर और अनेक प्रकार से रक्त बीज ने अपना जो नाटक है उन्होंने आरंभ की। शरीर जुट जाता है और फिर तमाम राक्षस उत्पन्न होते हैं। काली ने सोचा दुर्गा माँ साथ में है, और उन्होंने कहा कि इनके रक्त को पी जाओ, मज्जा को पी जाओ, खा जाओ। माता काली ने उस दिव्य रूप को लिया और उसको निगल गई। आज व्यास जी कहते हैं कि रक्त बीज तो समा गए काली के अंदर, और जितने बचे हुए राक्षस थे सभी को माँ ने खत्म कर दी, और देवताओं ने जय जयकार की, फूलों की वर्षा की। बोले आदि शक्ति काली मात की जय। चले काली का कीर्तन अच्छा सुनाओ, एक कीर्तन काली का। आओ मैया, आओ मैया, अम्बे भवानी, भक्तों को दर्शन कराए देव ना। आओ मैया, आओ मैया, अम्बे भवानी, आओ मैया, आओ मैया, अम्बे भवानी,
पूछा व्यास जी महाराज से, कोई एक ऐसा विस्तार और सुयोग्य कथा को बताइए कि कोई भक्त देवी के और भक्ति पाकर के कृतार्थ हुआ है। तो व्यास जी बोले, हाँ आपको सुनाता हूँ। राजा सुरथ एक राज सिंहासन पर बैठे थे, राजभार संभाल रहे थे। बहुत दिनों तक राज की और उनके मन में आया कि अब इस राज को भी त्यागना है और भक्ति में लीन होना है, कुछ भजन करना है। सब राजा लोग नहीं, कोई कोई राजा के मन में ये बात आती है। सभी लोग चाहते हैं हम राज करें अंत समय तक, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। समय में बदलाव भी आती है। राजा सुरथ राज जो किया इतनी अच्छी तरह से कि उनके राज में कोई बाधा नहीं था। ये नहीं कि उनको कम देखा या उनको ज़्यादा दिया, सबको बराबर देखा, सम्मानपूर्वक। कोई गरीब नहीं, कोई भीख मांगने वाला नहीं, सबको बराबर रखा। व्यास जी कहते हैं, जन्मे जैसे प्राचीन समय की बात है और सुरथ राम के राजा ने मन में विचारा कि बहुत दिन में राज की सत्ता चलाई, धन है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, क्योंकि समय नहीं मिला भक्ति करने का। ये सार है भागवत। राजा वन में गए, वहाँ पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी बैठा था ध्यान में, और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम की। सुमेधा नाम के महात्मा ने उनको आशीर्वाद दी और पूछा कि कैसे आगमन आपको वन में हुआ राजन, आप तो राजा। उन्होंने कहा कि शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, कोई संत मिले तो पार हो जाता है ना नौकाए शरीर का। कोई ऐसा सद्गुरु मिले जो पार करा दे। बड़ा सुंदर विषय है। यहाँ पर सब लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, कोई कोई गुरु मानते हैं। गुरु तो दीक्षा दे देता है, मंत्र दे देता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि सही गुरु तो वही है। मंत्र तो दे देता है, लेकिन इस भवसागर से उसके गले को पकड़कर पार उतार दे, वही सही गुरु है। मंत्र से नहीं चलता। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा सद्गुरु मिले। ऐसा नहीं कि गुरु दीक्षा ले लिया, गुरु जी से सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन मिलने जाते हैं, गुरु जी दक्षिणा लेते हैं, बस आयुष्मान भव। नहीं। डॉक्टर वो होता है जो अपने मरीज को दवा देता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखता है कि समय पर दवा लिया, दवा खाया। गुरु ऐसा होता है कि शिष्यों के ऊपर अपना निगाह रखता है। जब गुरु दीक्षा लेने जाते हैं तो जो सही गुरु होता है वो सब कुछ ले लेता है आपसे, फिर वहाँ से यात्रा आरंभ होती है। जो आपके पास है, धन संपदा नहीं, सांसारिक वस्तु नहीं, मन की इच्छा है, वो सब ले लेता है, फिर वहाँ से यात्रा शुरू होती है। आज राजा सुरथ की यात्रा शुरू हुई।
वहाँ वन में उनके साथ में आश्रम में कुछ दिन रहे राजा सूरत, उनकी सेवा की है। देखो यात्रा कहाँ से आरंभ होती है। राजा थे लेकिन उतरना पड़ा नीचे, और यहाँ ये आश्रम में आया, कुटिया में, भक्ति पाने के लिए। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, रामचरितमानस में लिखा है ये बात कि जो भी ज्ञान पंथ पर चलता है, हर एक जगह कांटे ही होती है, बड़ी कठिन है। हम सोचते हैं सुबह में उठते हैं, मंदिर जाना है, अरे चलो अभी तो सौदा लेने जाना है, आज टाइम नहीं, आज वहाँ कथा में जाना है, नहीं आज तो हमको कहीं और जाना है, फिर कल चलेंगे। ये बाधाएं आती रहती, नहीं आ पाते। कहने का मतलब है कि राजा सूरत ने पूछा और सुमेधा संत से कि मैं किसकी आराधना करूं। उन्होंने कहा बस माता जगदम्बा के तो पूजन कर। वहां से निकले। व्यास जी कहते हैं महाराज सूरत और अपने लगाव माँ में लगा दी, आदिशक्ति जगदम्बा में, और भगवती जगदम्बा की आराधना विधि सब कुछ उनसे प्राप्त हुई संत से, और विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके रोज माँ की आराधना करने लगा। रोज तांबे की पवित्र पात्र में भोजन करता है। माँ के भोजन परोसने के लिए भी पात्र होता है। हम सब जानते नहीं हैं कि किसमें माँ को भोजन देना चाहिए, भगवान के भोजन कैसी थाली में देनी चाहिए। प्लास्टिक बर्तन में नहीं होता है, स्टील बर्तन में हो, तांबे की पात्र हो। देखो ये तांबे की लोटा है, माँ के पूजा में यही लोटा चलेगा, बाकी लोटा नहीं चलेगा। तांबा के बाद उसमें भोजन परोसता है और अपने भी भोजन उसी में खाता है राजा। माँ के नवान्न मंत्र के जाप करता है, ओम इम रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे मंत्र के जाप करता। प्रतिदिन नवरात्रि में व्रत रखता है। ऐसे समय में व्रत रखना चाहिए। बहुत से मैं सोचा बताऊं पहला दिन, लेकिन बड़ा कठिन है। लोग सोचेंगे हम अब कल से तो आना नहीं है। ये तो बड़ा कठिन व्रत है, हा? लेकिन छोटा से छोटा व्रत भी रखना चाहिए। 9 दिन तो आप सब जानते मैं क्या बोलता हूँ, सात्विक रहना चाहिए। अगर एक टाइम भी भोजन लेते हैं अन्न, तो और भी महिमा है उसकी। फल खाते हैं दिन में, उसकी भी महिमा है। मूंग के दाल माँ को भेंट में रखना चाहिए। लड्डू प्रसाद, 9 पूड़ियाँ खीर, ये तो माँ की 9 मूर्तियाँ का स्वरूप माना गया है। तो ये सब अलग अलग विषय है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें। आज जाप तप किया, समाधि में लीन हुए, मध्याह्न संध्या चंडी का पाठ किया, और समय आया माता आदिशक्ति उनको स्वप्न में दर्शन दी। और क्या चाहिए, स्वप्न में भी दर्शन हो जाए तो भी माँ की कृपा प्राप्ति होती है। राजा सूरत उसी दिन से, और जहाँ कहाँ राजा थे वहाँ पर एक संत बनकर ध्यान में बैठे माता के जाप कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ मंजिल आती है, ये कथा से ही सुनने में आता है, कथा से ही महत्व मिलने को आता है। और सूत जी कहते हैं कि वो राजा अंत में माँ
जगदम्बा के धाम में चले गए सहज से। भक्ति में इतनी बड़ी ताकत है। तो ये राजा सूरत की कथा थी। यतो भगवती जगदम्बाय सुरतराजा नामेन पोषण अध्याय पूर्वली आदि शक्ति अम्बे मात की, महाकाली मात की, नव दुर्गा मात की। चलिए आरती के समय होगा, आरती करेंगे सभी लोग अच्छा से। एक कीर्तन, छोटा कीर्तन आप गाओ, एक कीर्तन और
जगदम्बे मात की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सत संतन की सत्य सनातन धर्म की आरती आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ठीक है, आरती रख दे, फूल हाथ में रख ले और माँ भगवती स्तोत्र का पाठ। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशने जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशने जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशने
शुचिः ग्रह्वा शुद्ध भावेत प्रीता भगवती सदा। बोली अम्बे मात की, महाकाली मात की, महासरस्वती मात की जय। धन्यवाद। आरती के दर्शन सभी लोग करें। जैसे कि आज 5वीं रात्रि है और 6वीं 7वीं 8वीं और जो 9वीं रात्रि है उसमें कथा कल भी इसी समय में होगा और शुक्रवार को भी कथा होगी। शनिवार को दुर्गा सहस्त्र नाम अर्चना पूजन है। तो माँ की जो सार है कि सहस्त्र नाम में क्या भरा है वो सब आप श्रवण करेंगे और अर्चना पूजन के बाद फिर आरती होगी और महाप्रसाद। और शुक्रवार से ध्यान, गुरुवार से सभी के लिए भंडारा प्रसाद भी है यहाँ। शुक्रवार शनिवार और रविवार को जो माँ की कथा है वो ठीक यहाँ पर 10 बजे पूजा से शुरू होगी और 11:30 बजे से हवन होगा। माँ की लघु चंडी यज्ञ और त्रिकोण कुंड की निर्माण होगी और उसमें जो 10 दिक्पाल है और आंद्र आदि का पूजन होगा, बलिदान आदि का होगा। फिर पूर्णाहुति और आरती और कथा की पूर्ण की जाएगी यहाँ पर विसर्जन। तो आप सब आए, निमंत्रण को स्वीकार करके और भाग लें। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थनां समर्पयामि क्षमापणम् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं भवानी यथाविधि पूजनेन कृतयो क्षमापणं समर्पयामि। स्वस्ति स्वस्ति। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री सीताराम। अरे मैया उड़े लाल जोड़ी मैया मेरे गंगना मैया हो पहला करके सोला सिंगार मैया चले आओ करके सोला सिंगार मैया चले आओ करके अरे मैया उड़े लाल जोड़ी मैया मेरे गंगना मैया हो पहला करके सोला सिंगार मैया चले आओ।
तो फिर मैया कभी नहीं आई। तो मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, तो प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना। हर मास की है ये मंदिर, हर मास की है ये मंदिर, आप बसे हो इसके अंदर, आप बसे हो इसके अंदर, जिसमें बोले हमारी नैना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, ओ प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, मन मंदिर में जोत जलाई, मन मंदिर में जोत जलाई, जिस दिन तेरी आरती गाई, हम ही अंग में सदा रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, ओ प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना। दास तुम्हारा तुम्हें पुकारे, दास तुम्हारा तुम्हें पुकारे, नैना जिस दिन बात निहारे, नैना जिस दिन बात निहारे, सुख में सुख है सदा रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, ओ प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, जब तक घट में प्राण रहेगा, जब तक घट में प्राण रहेगा, जब पे हरि जी का नाम रहेगा, जब पे हरि जी का नाम रहेगा, मनुष्य का यही रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना। महादेव कैलाश पे बैठे पार्वती संग, देख रहे दोनों जने भगतन के रंग। भोले बाबा की सूरतिया बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, बूढ़े बैल की सवारी बड़ी प्यारी